राम राम मित्र भाई, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मांस और मच्छी से अपना पेट भरते हो और भगवान से उम्मीद करते हो कि भगवान तू मेरे दुखों का अंत कर दे। भाई मेरे को हंसी भी आती है, जो मांस और मच्छी खाते हैं वो भगवान से बोलते हैं कि भगवान तू मेरे दुखों का अंत कर दे। कैसे कर सकता है भाई आपके दुखों का अंत भगवान? मेरे को ये बताओ ना, कैसे कर सकता है? पाप आप कर रहे हो और आप भगवान से बोल रहे हो कि भगवान तू मेरे दुखों का अंत कर दे, और भगवान सुनेगा भी? भाई ये तो कोई जोक ही है ना। मेरे को तो जोक ही लग रहा है ये। भगवान कैसे सुनेंगे भाई? भगवान ही सुनेंगे, बल्कि भगवान आपको सजा देंगे इसकी, ठीक है। जो आप बहुत स्वादिष्ट, मतलब ऐसे बोलते नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठी है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, ठीक है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, ठीक है। तो आप अब ये आनंद तो ले रहे हो, पर बाद में आपको इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, याद रखना मेरी बात, ठीक है। और आप भगवान से रात को आप मीट खाते हो, ठीक है, मीट चिकन खाते हो, ठीक है, और सुबह जाते हो आप शिव जी भगवान को पानी देने और बोलते हो भगवान मेरे सारे दुख ख़त्म कर देना, तो भगवान शिव जी क्या आपके दुख ख़त्म कर देंगे? नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या दया नहीं आती है? एक बात बताओ, आपको क्या दया नहीं आती है? कैसे मुर्गे को, फिर वो बकरे को कैसे काटा जाता है, ठीक है, काटा जाता है ना, जब उसको ऐसे पकड़ा जाता है तो कैसे वो तड़पता है, इतना तड़पता है ना वो कि वो बोलते हैं कि बख्श दो भाई मेरी जान, बख्श दो बख्श दो बख्श दो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आदमी तड़पता है तो वो बोलता है, ठीक है, बट जब बकरा या फिर मुर्गा तड़पता है तो वो बोल नहीं पाता है, सिर्फ वो आवाज़ निकाल पाता है। उसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ आवाज़ निकाल पाता है, क्वैक 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 करता रहता है और आवाज़ निकालता है और कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है ना भाई। फ़र्क सिर्फ इतना है जानवर और इंसान में। इंसान बोल सकता है, अपनी पीड़ा बता सकता है, बट जानवर अपनी पीड़ा नहीं बता सकता है, समझ रहे मेरी बात? और तुम जो काट काट के उनको खा रहे हो और भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान तुम जो मेरे दुखों का अंत कर देना, भगवान नहीं करेगा तुम्हारे दुखों का अंत। भगवान तुमको बहुत गंदी सज़ा देगा, और ऐसी सज़ा देगा कि आपने सोची भी नहीं होगी। आप मेरे को एक बात बताओ, जब आपको एक छोटा सा कांटा भी मतलब क्या बोलते हैं उंगली में लग जाए तो आपको दर्द नहीं होता है? होता है ना दर्द, है ना। जब बेचारे को उनको काटा जाता है तो उनको क्या दर्द नहीं होता होगा? इतनी पीड़ा नहीं होती होगी जो आप उनको मज़े से खाते हो। क्या है ये तो मुर्गा बहुत स्वादिष्ट है, ये तो बकरा बहुत स्वादिष्ट है, इसमें तो बहुत प्रोटीन है। हाँ, एक बात एक और याद आई मेरे को, आप बोलते हो कि इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन और खाना चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, जो बंदा मतलब मीट खाता है, ठीक है, या फिर अंडा खाता है, कुछ भी खाता है, ठीक है, तो वो जो खाता है तो सारा प्रोटीन तो उसके अंदर जाता है, उस इंसान के अंदर जाता है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ आपको कि आप अगर मीट या फिर अंडा खाते हो, आप में प्रोटीन है, ठीक है, और आपको ही मार दिया जाए, ठीक, मतलब आपको काट दिया जाए, फिर आपको तला जाए, फिर कोई आपको खाए, तो आपको कैसा लगेगा बताओ ना? एक तो पहले आप मर जाओगे, ठीक है, फिर आपकी आत्मा देखेगी कि भाई मेरे शरीर को कैसे काटा जा रहा है, कैसे खाया जा रहा है। आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा ना। अच्छा तो भाई फिर आप जब वो मतलब वो मुर्गा और बकरे को काटा जाता है तो तुम जो उनको इतनी मतलब मज़े से कैसे खा लेते हो? आपको कि उनके ऊपर दया नहीं आती? अपना दुख और मुर्गों और बकरों का दुख जो है वो मज़ा। भाई कैसे इंसान हो भाई आप? और भगवान आपके दुखों का अंत नहीं करेगा कभी भी, ये बात ध्यान रखना। भगवान आपको सज़ा देगा। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य बकरा, मच्छी, मीट कुछ भी खाता है या जानवर की बलि देता है, वो सबसे बड़ा पाप है और उसकी बहुत बड़ी सज़ा है, और वो मिलके रहेगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, ठीक है। अभी भी मौका है, इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, और भगवान से माफ़ी मांग लो कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा दोबारा, ठीक है। तो भगवान आपको मतलब माफ़ भी कर दें, ठीक है। बट आपने ये चीज़ नहीं मानी ना, तो आपका अंत बहुत निकट है और बहुत गंदे तरीके से होगा। आप भी वैसे तड़पोगे जैसे मुर्गा और बकरा तड़पे हैं। ध्यान रखना मेरी बात। राधे राधे।